डर लग रहा है भैया, मेरे को उतार दो। हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हमारा डे 2 है वियतनाम में और हम लोग हैं तो आज है हम लोग दनांग के बाना हिल्स में। और बाना हिल्स आने के लिए आपको बहुत सारे पैकेज टूर मिल जाएंगे जो कि आपको बस सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो लग्जरी बस होती है जो आपको पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस देती है, आपके होटल से पिकअप करके और फिर आपको ड्रॉप करेगी होटल पे ही शाम को बाना हिल्स घूमने के बाद। तो हम लोग जो पैकेज टूर हमने बुक किया था उसमें लगभग 4 से 6 हज़ार के बीच में आपको पैसे लगते हैं इसमें, जिसमें कि मील इंक्लूड कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी पर है। तो आप चाहे तो बाहर से भी मील ले सकते हैं। 1.5 से 2 घंटे में आप पहुंच सकते हैं बाना हिल्स दनांग से। सुबह 7 बजे ये बस जो सो आपको होटल से पिक कर लेती है और आपको 1.5 से 2 घंटे में पहुंचा देती है, क्योंकि बीच में ये लोग पर्ल फार्मिंग भी दिखाते हैं। तो पर्ल फार्मिंग दिखाने में जो थोड़ा टाइम लगता है, वहाँ पे आपको पर्ल फार्मिंग का वीडियो बाद में हम लोग अपलोड करेंगे तो उसमें दिखाएंगे कि कैसे पर्ल फार्मिंग होती है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग अभी बाना हिल्स पहुंच चुके हैं। बाना हिल्स एक्चुअली हम लोग यहाँ बेस पे हैं, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। ये जो रास्ता है इससे आप रोपवे के थ्रू बाना हिल्स पे टॉप पर पहुंच सकते हैं। तो यही है, तो आपको बस नीचे ही ड्रॉप कर देगी, उसके बाद जाने का आगे रास्ता आपके टूर गाइड आपको गाइड करते रहेंगे। तो रोपवे तक का रास्ता बहुत लंबा है, मतलब 5-6 एस्केलेटर्स हम लोग को मिले थे रास्ते में। और करीब 15-20 मिनट वॉक करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं फाइनली रोपवे तक। तो अब हम लोग रोपवे में बैठने जा रहे हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे बाना हिल्स टॉप पर। लोगों ने बाना हिल्स जाने के लिए एकदम डायरेक्ट उस पर चढ़ा दिया है केबल कार पे। मेरे को बहुत डर लग रहा है भैया, मेरे को उतार दो। यहाँ पे धर 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 काँप रहा, मेरे को भी थुरथुरी हो रही। मेरे को उतार भाई, तू उतार मेरे को। ए भाई अब मत खोल, उतार यहाँ से। तो वेलकम टू वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल कार। ये 5 किलोमीटर की लॉन्ग स्ट्रेच पर ये केबल कार बना हुआ है जो आपको नीचे लेकर के नीचे से ऊपर बाना हिल्स लेकर के जाता है। और ये 5 किलोमीटर का जो राइड है ये एक्चुअली 20 मिनट्स में कवर करते हैं हम लोग। तो इससे 20 मिनट्स की राइड है केबल कार की, जो डायरेक्ट आपको अप हिल लेकर के जाती है, टॉप मोस्ट ऑफ द बाना हिल। और इसमें जो प्राइस है इसकी वो आपके पैकेज में इंक्लूडेड रहती है। जो पैकेज लेते हैं आप पूरा, वो बाना हिल्स में पैकेज इंक्लूडेड रहता है। उस पैकेज में आपको पूरा फ्रेंच विलेज टूर मिलेगा, लेकिन फ्रेंच विलेज में एक चीज़ है जो कि है वाइन सेलर। तो वाइन सेलर आपको फ्री में नहीं है, वो कॉस्ट उसका आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो बात ये है कि यहाँ की जो फ्रेंच विलेज है वो एक्चुअली ओरिजिनल नहीं है जो उस टाइम का कंस्ट्रक्शन था, ये वियतनामीज का न्यू कंस्ट्रक्शन है। लेकिन उसमें जो वाइन सेलर है ना वो उस वक्त का ही बना हुआ है जब फ्रेंच ने बनाया था, इसलिए उसके लिए वो लोग पैसे चार्ज करते हैं। आप देखो यहाँ पर ये हम लोग फ्रेंच विलेज आ गए। ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप अभी भी देख रहे हो कि कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो ये पूरा इन्होंने कंस्ट्रक्ट करके रखा है। यहाँ ऊपर आने के लिए रोड भी है, रोड बना करके रखा था। तो रोड जो है वो डेंजरस है, वो ज़्यादा मतलब रिस्की है थोड़ा। तो वहाँ पर ये लोग लॉरी वॉरी से सामान लेकर के आते हैं, तो वो रोड से लेकर के जाते हैं। वरना टूरिस्ट के लिए तो यही है, केबल कार ही है। हम लोग अभी टॉप पर पहुँच गए हैं। वैसे तो यहाँ पर वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, यहाँ पर कभी बारिश हो जाती है, कभी क्लाउड्स रहते हैं, कभी बहुत ठंड रहती है। लेकिन लकीली आज सनी डे है और हमारे टूर गाइड ने भी बोला कि वैसे आज वेदर ऐसा रहता नहीं है, बट आज सनी है वेदर। तो हमारे लिए तो अच्छा हो गया कि आज सनी है। लेकिन आप हमेशा जब भी आओ तो जैकेट्स कैरी कर करके लाना, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी बारिश भी हो सकती है कभी भी। तो और व्यू डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। अगर क्लाउड्स आ गए तो आपको व्यू अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सनी है तो वेदर अच्छा मिलेगा। होपफुली आज वेदर सनी है तो हमारा मतलब व्यू तो अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप आते हैं दनांग और आप बाना हिल्स नहीं आते हैं तो फिर आपने क्या दनांग देखा। बाना हिल्स आना है तो इसके लिए आपको ये केबल कार लेनी होगी। और ये केबल कार आप देख सकते हो इतना कंफर्टेबल है। यहाँ पर हम लोग जो 6 लोग हैं, इन लोग कैपेसिटी के हिसाब से ही डालते हैं।
और 6 लोग हैं आराम से जा रहे हैं, बट हाइट बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत स्टीप है ये। लाइक हमें नीचे से पता ही नहीं चला था कि इसमें हिल की हाइट क्या है, लेकिन अभी जाकर पता चल रहा है कि कितने हाइट पर है, मतलब बहुत ज़्यादा स्टीप है। और इसमें 3 लेवल पर है। अभी हम लोग एकदम टॉप लेवल पर जा रहे हैं, क्योंकि जो इनका जो मिड लेवल वाला जो केबल कार है उसकी मेंटेनेंस चल रही है, तो वो उन्होंने बोला कि उसको लेकर के नहीं जा सकते हैं। तो आपको क्या करेंगे कि पहले टॉप लेवल पर लेकर जाएंगे, वहाँ पर आप रहेंगे 3 घंटे, एंजॉय करेंगे। उसके बाद वहाँ से आपको डाउन लेकर के आएंगे मिड लेवल पर, और मिड लेवल पर लाएंगे तब आपको गोल्डन हैंड ब्रिज मिलेगा, वहाँ पर आप फोटो क्लिक करा सकते हो। मेरे कान बंद हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइट हो रही है, मेरे कान बंद हो गए, लेकिन चलो अच्छा है, मतलब व्यू तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपने अनप्रेडिक्टेबल वेदर के लिए फेमस बाना हिल्स में आपका स्वागत है। तो वैसे तो ये यहाँ पर वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल रहता है, लेकिन आज हमारा लकी डे था, क्योंकि बिल्कुल सनी है, आप देख सकते हो, सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। तो जानते हैं बाना हिल्स के बारे में कि बाना हिल्स की हिस्ट्री क्या है। तो एक्चुअली जब यहाँ पे फ्रेंच का कॉलोनाइजेशन था वियतनाम में, तो उन्हें वहाँ पर नीचे में उनको वेदर सूट नहीं करता था, वो एक्लिमेटाइज नहीं हो पाते थे, बहुत गर्मी लगती थी उनको, गर्मी और ह्यूमिडिटी से परेशान होकर के वो लोग फिर यहाँ पर ऊपर आ गए बाना हिल्स में, क्योंकि बाना हिल्स हाइट है, तो हाइट पे जो उन लोगों को गर्मी कम लगती है, इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर कॉलोनाइज करना शुरू किया, और उसी से फिर फ्रेंच कॉलोनी का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुआ, और वो हुआ है 1919 में, और 1900 और वो हुआ है 1919 में। उसके बाद फिर जब वियतनाम ने वॉर किया था फ्रेंच के अगेंस्ट में, और उन लोग वॉर जीत गए थे, जब फ्रेंच यहाँ से चले गए तब वियतनामीज़ ने इसे रिकंस्ट्रक्ट किया था, और उसके बाद ये पूरा ये फ्रेंच कॉलोनी इस्टेब्लिश कराया, मतलब कि वो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, क्योंकि ये बहुत हाइट पर है। तो आप यहाँ डेली मतलब रहना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन ये बहुत ज़्यादा ही सुंदर है। मतलब आपको अगर फ्रांस नहीं जा सकते, आप थोड़ा कम बजट है, तो आप वियतनाम आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये बिल्कुल फ्रेंच वाइब आ रही है, मतलब फ्रेंच फीलिंग, मुझे ऐसा लग रहा है मैं फ्रांस में हूँ। तो आप देखो कि ये कितनी, इसकी खूबसूरती देख लो आप पहले, ये कितना ज़्यादा सुंदर है। बाना हिल्स की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए आप यहाँ पर अच्छे अच्छे खाने का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल फूड जॉइंट्स हैं पूरे बाना हिल्स में। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ के अलग अलग रेस्टोरेंट्स भी है, तो आप वहाँ जाकर के डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में फ़ूड एंजॉय कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर जापानीज़ रेस्टोरेंट है 2-3 मैंने देखा, और यहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट भी है, तो आप वहाँ पर भी खाना खा सकते हो। दो थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन ये है कि यहाँ पर आप घूमोगे तो आपको भूख लगेगी ही, तो आप फूड भी इंजॉय करोगे। और एक और बात है कि वियतनामीज़ का एक फ़ेमस किज़ीन है बान मी करके, जो कि हमें बहुत पसंद आया था। एक्चुअली वो उनका एक स्पेशल टाइप का ब्रेड बन होता है, जिसके अंदर वो मीट और वेजीज डालते हैं और कुछ सॉसेस डालते हैं, उसको वैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो वो आप खाओगे, यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी लगती है। इधर नहीं जा सकते हैं। एक और चीज़ जो हमने बाना हिल्स में नोटिस की कि यहाँ पर हिल टॉप पर कुछ होटल्स भी हैं, तो होटल्स में आप स्टे कर सकते हो एक्चुअली रात में। तो बाना हिल्स के हिल टॉप पर आप स्टे कर सकते हो रात में, और इसका बेनिफिट ये होता है कि आप इसमें बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि ऐसे क्या होगा, यूजुअली आप पैकेज लेकर के आओगे, फिर आप डे टाइम में यहाँ पर आओगे, 11-12 बजे तक पहुँचोगे, तो यहाँ भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा रश हो जाती है। कहीं भी आप जाओगे तो वहाँ रश रहेगा। मतलब आपको अगर पिक्चर्स क्लिक करानी है, आप जैसे गोल्डन हैंड ब्रिज जाओगे तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा रश रहती है कि आपको फ़ोटो क्लिक कराने में बनेगा ही नहीं। तो आप ये कर सकते हो कि यहाँ पर होटल में स्टे कर सकते हो, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो, क्योंकि होटल का प्राइस वैरी करता है सीज़न के हिसाब से, और यूजुअली ये 3000 से 20,000 के बीच में पड़ सकता है आपको। तो आप अगर रहने का आपको मन है और आपको बाना हिल्स रात में एक्सपीरियंस करना है, तो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। अगर आप अपनी फैमिली के साथ बाना हिल्स आ रहे हैं और आपके साथ बच्चे हैं, तो ये प्लेस किसी वंडरलैंड से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारे गेम्स और राइड्स हैं जो कि वो एंजॉय कर सकते हैं। इवन अम्यूजमेंट पार्क जैसा भी है जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। एक और
और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर एक बियर फैक्ट्री भी है जहाँ पर आप एक्चुअली बियर बनते देख सकते हो। और एक फन फैक्ट ये है कि यहाँ पर अगर आप जाते हो तो आपको पर पर्सन एक बियर फ्री मिलती है। तो आप फ्री में एक बियर एंजॉय करना चाहते हो तो आप इसके अंदर ज़रूर जा सकते हो और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत मज़ा आता है। ये आप देख सकते हो, ये बियर फैक्ट्री है यहाँ की बाना हिल्स की। और हमें एक बियर फ्री में मिला था। यहाँ पे बिल्कुल फ्री में बियर बांटते चलते हैं यहाँ। और ये है वो अम्यूज़मेंट पार्क जो मैंने बात की थी। ये अंडरग्राउंड है और 4 फ्लोर में बना हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसमें बहुत कुछ एक्टिविटीज़ है करने को बच्चों के लिए, जैसे कि एडवेंचर पार्क है, जुरासिक पार्क है, राइड्स हैं बहुत सारी जिस पे कि बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। और म्यूज़ियम भी बनी हुई है, जैसे कि जुरासिक पार्क की म्यूज़ियम बनी हुई है, तो नॉलेज के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पर बच्चों को तो बहुत मन लगेगा। एक्चुअली इसमें आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो, ये इतना वास्ट है कि इसमें आप पूरा दिन भी स्पेंड कर लोगे तो भी आपको कम लगेगा। बाना हिल्स आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी फेरी वर्ल्ड में हो, और वो भी बिल्कुल हिल टॉप पर बना हुआ है। तो ये बिल्कुल बियॉन्ड इमेजिनेशन है, लेकिन इसको घूमने के लिए आपको एक दिन भी शायद कम पड़े, तो थोड़ा टाइम लेकर आना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाना हिल से गोल्डन हैंड ब्रिज जाने के लिए आपको रोपवे लेना पड़ता है। फिर से आप टॉप पर आने के बाद रोपवे लेकर के गोल्डन हैंड ब्रिज देखने जा सकते हो। और गोल्डन हैंड ब्रिज वही ब्रिज है जो वियतनाम में आइकॉनिक ब्रिज है, बहुत फेमस। तो यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि बहुत क्राउडेड रहता है। मतलब अगर आपको खाली चाहिए ये, तो आप एक काम कर सकते हो कि या तो आप बहुत अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर पहुँच जाओ, मतलब 8 बजे तक एकदम पहुँच जाओ यहाँ पर, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ स्टे भी कर सकते हो ये बाना हिल्स में। तो बाना हिल्स में कुछ होटल्स हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हो, जिसका रेट वैरी करता है सीज़न के हिसाब से। मतलब 2000 से लेकर के 20,000 तक के रूम्स अवेलेबल हैं, और वो सीज़न के हिसाब से प्राइस वैरी करता है। तो आप अभी देख सकते हो कि हम लोग गए थे तो कितनी ज़्यादा भीड़ थी, बिल्कुल खाली नहीं मिल रहा था। यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे वही अगर स्टे कर लोगे तो आप अर्ली मॉर्निंग आके आराम। तो अगर आप वियतनाम आए हैं और आपकी आइटिनरी में दानांग है, तो आप सोच रहे हैं कि बाना हिल्स जाएं या नहीं जाएं, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप ज़रूर बाना हिल्स आइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए। एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर वेदर का कुछ कह नहीं सकते, अनप्रेडिक्टेबल रहता है। जब क्लाउड्स रहते हैं तो यहाँ पे विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, तो वो आपको 1-2 दिन का मार्जिन ले करके चलना होगा। और दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप यहीं पर आके टॉप पर होटल में स्टे कर सकते हो, अगर आपका बजट है तो ये था हमारा बाना हिल्स का टूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।